आयुर्वेद में एक औषधि है अमृत धारा। वो अमृत धारा का ऐसा प्रयोग है कि आप जहाँ पर भी उसका प्रयोग कीजिए, जैसे मान लिए सर दर्द है, वहाँ लगाया तो सर दर्द रुक जाता है। पीठ में दर्द है, पीठ में लगाओ, वहाँ मिट जाता है। कान में मल है तो मल कान में थोड़ा सा एक बूंद डाल दो तो मल ढीला हो जाता है। यदि पेट में दर्द है तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, तो उससे आपका पेट साफ आदि जो कोई है वो भी हो सकता है। खांसी कुछ हो गई है, लगा दीजिए, वो भी क्योर हो सकता है। अर्थात एक औषधि है और उससे लाभ अनेक दिखाई देते हैं। वैसे ही जिनागम में तत्वार सूत्र का है। ये अपना जीवन संपूर्ण रूप से सुखी करने में, समृद्ध करने में, निश्चिंत करने के लिए एक अमोघ औषधि के समान है। हमको जहाँ तहाँ से पूर्ण करने का ये एक सही उपाय है। देखिए ना, हम अक्सर कहते, विद्वान भी कहते हैं कि मैन इज अ फूल, ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज नॉट, wants hot when it is cold and wants cold when it is hot। कहने की बात इतनी है कि जो नहीं है वही चाहता है, और ये सब इच्छा ही तो है। अपना कल एक सूत्र चला, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। कोई भी जीव इन चार बातों के लिए तो चिंतित है। सुख के लिए, सुख होवे, दुख ना होवे, जीवन बना रहे और मरण ना होवे, इन चार बातों को लेकर ही तो आकुलित है। और कह रहे कि ये सब बातों का समाधान अपने को तत्वार सूत्र के माध्यम से मिल रहा है। आपने कुंद कुंद शतक में कुछ 10 गाथाएं, 6 गाथाएं हैं। मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे है भव्य जन। मैं सुखी करता, मैं दुखी करता, मैं सुखी करता हूँ जगत में अन्य को, यह मान्यता अज्ञान है जिनवर कहे है भव्य जन। आदि आदि अनेक बातें हैं। कहने की बात यह है कि उसी तर्ज पर यहाँ पर यह थीम चल रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी कर नहीं सकता। देखो, अन्य मत में भी है ना, अन्य मत में एक बात चलती है, क्या, न कर्तृम न कर्माणि। सुना है किसी ने? न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापम न सुकृतम विभु, अज्ञानेनावृत्तम ज्ञानम तेन मुंचति जंतवा। अर्थ क्या है? कहते हैं, अब ये अन्य मत की बात है। न करता है न कराता है, ठीक है। कौन? आगे बात कहेंगे। न कर्मफल संयोगम, न कर्मफल सहित है, क्योंकि सब कुछ स्वभाव से है, स्वभाव से ही परिणमन होता है। ये गीता का श्लोक है। आगे, न दत्ते कस्यचित् पापम, मतलब क्या? किसी का बुरा नहीं करता। न दत्ते कस्य चित् पापम न सुकृतम विभु, न किसी का भला करता है, ठीक है।
अज्ञानेन, अभी कंक्लूजन, अज्ञानेन आवृत्तम, जो अज्ञान से आवृत हो जाता है वो क्या कहता है? ज्ञानम ते मुंचते जंतवा, अज्ञान से आवृत न जाने क्या कह बैठता है कि प्रभु ने सृष्टि को बनाया, अर्थात ये सब प्रभु की लीला है, ऐसा अज्ञान से आवृत्त होता हुआ जीव कहता है। ये कहा की बात है, गीता की बात है। फिर से कहूं, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फलम संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न करता है न कराता है, न कर्म का फल देता है। क्यों? कर्म का फल से रहित ही है। क्यों? क्योंकि सब बातें स्वभाव से ही परिणमती है। फिर अगला छंद आया, न दत्ते कस्यचित् पापम न सुकृतम विभु अज्ञानेनावृत्तम ज्ञानम तेना मुंचती जंतवा। अज्ञान से आवृत्त होकर कोई जीव ये कहता है ये सब ईश्वरकृत सब बातें हैं, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। इतनी बात क्यों चला रहे हैं अपन कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणमन में निमित्त हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, समीपवर्ती रहकर साक्षी भाव से रह सकता है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का परिणमन का कर्ता नहीं हो सकता। समझ में आया? उपकार शब्द के माध्यम से हमने ये बात समझी थी। उपकार, उप मतलब समीप, कार मतलब करना, मतलब करना, कार मतलब कार्य, कार्य के होते हुए वो समीप रहता है, उपकार। ठीक है। हमने भी कल सुख दुख जीवन मरण आदि ये चार बातों से हमने देखा कि ये जीव त्रस्त है और उसमें उपकार पुद्गल का है। उपकार मतलब पुद्गल इन बातों में निमित्त है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सचमुच कुछ नहीं करता। हमने देखा सुख में कारण साता वेदनीय का उदय, दुख में कारण असाता वेदनीय का उदय, जीवन में कारण आयु का उदय और मरण में कारण आयु के उदय का अभाव। समझ में आ रहा है? तो यही बात है, इसमें वो निमित्त है। सचमुच जीव तो अनादि अनिधन है, उसका ना तो जीवन है ना तो मरण है, और वो सुख स्वयं सुख स्वभावी होने से अन्य बाह्यकृत सुख और दुख की व्यवस्था वहां पर घटित ही नहीं होती। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। हमने कल काल द्रव्य की चर्चा को प्रारंभ किया था। सूत्र क्रमांक 22वां सूत्र ये है, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। काल द्रव्य का उपकार क्या क्या है? तो कह रहे काल द्रव्य का उपकार, कह रहे वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्व अपरत्वे च का अर्थ उपकार। ठीक है, यह काल द्रव्य के उपकार है। कालस्य काल द्रव्य के। वर्तना का अर्थ क्या है? देखो छड़ाला याद करना है। छड़ाला में क्या कहा? वर्तना निश्चय काल परिमाणो निशिदिन सो व्यवहार काल जानो, है ना? वहां पर है ना, क्या है? यही तो है। हाँ, नियत वर्तना निशिदिन सो व्यवहार काल परिमाणो।
कहने की बात यही है कि वहां पर भी निश्चय काल और व्यवहार काल बताया गया, अर्थात काल दो प्रकार के। ऐसा कैसे काल दो प्रकार के? देखो ना, जैसे पांच समवाय है, राइट? पांच समवाय में दो भेद किए जाते हैं क्या? हाँ, किए जाते हैं। क्या? उपादान और निमित्त, राइट? उसी प्रकार यहाँ पर भी दो भेद करके दिखा रहे हैं। क्या? एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। वर्तना जब कहेंगे तो वर्तना यह निश्चय काल है, अर्थात काल द्रव्य के परिणमन को वर्तना कहते हैं। नियत वर्तना यह काल द्रव्य के परिणमन को है। अन्य पांच द्रव्यों के परिणमन को वर्तना नहीं कहेंगे, अन्य पांच द्रव्यों के परिणमन को परिणाम कहेंगे या क्रिया कहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, देखो अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं। परिणाम मतलब क्या? पर्याय, चेंज, ये पर्याय, ओके। और क्रिया क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसको क्रिया कह रहे हैं। एक प्रश्न खड़ा किया साहब, एक द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये किसका काम है? जीव और पुद्गल। हाँ, लेकिन उसमें उपकार किसका होता है? जीव और पुद्गल के कार्य में उपकार किसका है? धर्म। काल भी उसमें निमित्त बनेगा। कैसे? परिणमन हो रहा है ना। अरे परिणमन, हाँ ठीक है, परिणमन हो रहा है, राइट, आपने तो जवाब दे दिया। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना क्या है? उस क्रिया को आप काल कैसे कह रहे हो? तो यहाँ पर समाधान ये कह रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वो तो धर्म द्रव्य का उपकार है, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें परिणमन हो रहा है ना, उस परिणमन को लेकर, परिणमन रूप कार्य को लेकर क्रिया कहा जा रहा है। अर्थात स्थानांतर प्लस परिणमन इज इक्वल्स टू क्रिया। क्या कहा? स्थानांतर, जैसे ये उंगली यहां से यहां आई, ये क्या हो गया? स्थानांतर हो गया, राइट? लेकिन इसमें परिणमन हुआ है कि नहीं हुआ? तो इस परिणमन को या इस पर्याय के चेंज को यहां पर क्रिया कह रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये क्रिया, नहीं तो शब्दशः क्रिया का अर्थ क्या लिया था? हलन चलन। हलन चलन को आप क्रिया कह रहे हो, और हलन चलन में तो उपकार किसका है? धर्म द्रव्य का है। तो यहाँ पर अर्थ ये समझना, क्रिया का अर्थ या हलन चलन करते हुए जो परिणमन है या परिणाम है या जो पर्याय का चेंज है, उसको यहाँ पर क्रिया कह रहे हैं। ठीक है, प्रश्न है? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, एक जगह से दूसरे जगह जाने में फिर धर्म द्रव्य भी लेंगे और काल द्रव्य दोनों लेंगे ना, निमित्त। देखो कथन कैसे चलता है उसके हिसाब से। हाँ, आपका कहना है कि एक वस्तु के परिणमन में कौन कौन निमित्त है। तो स्थानांतर में देखो, गति हेतुत्व में तो धर्म द्रव्य ही कहा है, आप समझना। भले ही उसमें परिणमन हो रहा है, लेकिन काल द्रव्य का ऐसा डायरेक्टली कथन कहीं मिलता नहीं है। वैसे स्वीकार करने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि बिल्कुल काल द्रव्य ये क्रिया के माध्यम से समझना कोई विरोध नहीं है। तो उस हेतु से तो आकाश द्रव्य भी निमित्त है। क्यों? आकाश द्रव्य ने वहां से हटकर यहाँ अवगाहन किया या यहाँ जगह दी, तो आकाश द्रव्य भी निमित्त हुआ। तो ऐसे कहने पर क्या है, एक व्यवस्था नहीं घटित होगी, तो विशेष गुण घटित नहीं हुआ ना धर्म द्रव्य का, क्योंकि दूसरे भी उसमें काम कर रहे हैं, ऐसा दिखे फलित होता है। तो इसलिए विशेष गुण की मुख्यता को लेकर यहाँ पर धर्म द्रव्य को ही गति हेतुत्व कहा जा रहा है। अर्थात गमन में सहचर का कार्य ये धर्म द्रव्य है। वो गमन करते हुए जो परिणमन है उसमें निमित्त काल द्रव्य है। ओके, और गमन करते हुए जो
जगह देने का कार्य है, वो जगह देने रूप कार्य के लिए आकाश द्रव्य, ऐसा समझना। लगता तो सब अंदर मिले हुए ही है, लेकिन थोड़ी सूक्ष्मता में विचार करें तो गमन का कार्य मात्र धर्म द्रव्य का ही लगाना है। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े। अब 23वां सूत्र देखते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। अब क्या कह रहे हैं? अब फिर से पुद्गल की बात चल रही है। पहले एक बात कर आए थे पुद्गल का, परत्वा परत्वे का ऐसा कोई विशेष खुलासा नहीं दिया है। ये विरुद्ध ही है, बहुत समय लगना और अल्प समय। मतलब क्या, ये क्रिया रूप कार्य जो है उसमें ही ज्यादा समय लग गया तो कह रहे हैं कि उसको कहेंगे परत्व, और अल्प समय में शीघ्रता से कार्य हुआ तो उसको कहेंगे अपरत्व। बस ये क्रिया में ही लगाना है उसको। मतलब जो हलन चलन हुआ उसमें ही परत्व और अपरत्व लगाया जाएगा। ठीक है, और एक परिणाम किस में लगाएंगे? परिणाम ये भी व्यवहार काल ही है। परिणाम मतलब क्या, पर्यायांतर। अभी प्रत्येक द्रव्य का परिणमन जो हो रहा है, नवीन नवीन पर्याय हो रही है, उसको परिणाम कह रहे हैं। ठीक है, देखो ये काल द्रव्य के व्यवहार काल के विशेष है। विशेष मतलब क्या, थोड़ा सा कुछ एडिटिव बात कर दिए। हालांकि सब में एक ही है। काल द्रव्य का कार्य क्या है, पर्यायांतर, तो उसमें ही निमित्त है। तो विशेष विशेष अपेक्षाएं लगाकर कथन किया है। ठीक है, जैसे घड़ी घंटा दिन आदि जो है ये व्यवहार काल बताया, तो वहां पर परिणमन ही है। राइट, अभी सूरज एक जगह से दूसरी जगह गमन कर रहा है। राइट, तो गमन हो रहा है, वो क्रिया हो रही कि नहीं, ऐसा होते हुए भी उसमें जो हलन चलन में जो परिणमन है, वो परिणमन को यहां पर क्रिया कहेंगे। अभी सूरज तेज गति से गमन कर रहा हो, अंदर की गलियों में आएगा तो क्या है, सूरज धीमी गति से गमन करेगा, और बाहर की गली में जाएगा तो सूरज तेज गति से गमन करेगा। तो अपरत्व बाहर लगाएंगे और किसी अपेक्षा से परत्व यह अंदर की तरफ लगाएंगे, अंदर की गलियों में लगाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसा हर जगह पर लगा सकते हैं। हालांकि हर जगह, हाँ बोलिए। वर्तना निश्चय काल में लगाएंगे और बाकी ये सब व्यवहार काल में लगाएंगे। बस बस बस, वर्तना ये अन्य मात्र काल द्रव्य। देखो प्रश्न खड़ा किया, काल द्रव्य के परिणमन में कौन निमित्त? अब ये प्रश्न खड़ा हुआ है, काल द्रव्य के परिणमन में निमित्त कौन? स्वयं काल द्रव्य। ये वर्तना रूप परिणाम है। ठीक है, वर्तना के माध्यम से काल द्रव्य स्वयं से ही परिणमित होता है, ऐसा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, स्वभाव भी लगाएंगे ना भैया काल का? काल का स्वभाव कहो या विशेष कार्य कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो अभी जैसे जीव द्रव्य में भी, जीव द्रव्य में सचमुच बताइए कि जीव द्रव्य परिणमता है कि नहीं परिणमता है? स्वयं से, स्वयं से परिणमता है। कौन सा, क्या, किसके कारण परिणमा? काल द्रव्य मत लगाइए, परिणमा कि नहीं परिणमा? वहां पर द्रव्यत्व गुण है ही ना। द्रव्यत्व गुण क्या कर रहा है? परिणमन ही कर रहा है ना। तो काल द्रव्य का क्या है वहां पर ये आया। लेकिन ऐसा सहज ये कार्य हो रहा है, होते हुए कार्य में काल द्रव्य वहां पर निमित्त रूप है, अर्थात वहां पर हाजिर है, इसलिए काल द्रव्य के को परिणमन का कार्य कारण बताया जा रहा है। समझ में आया? और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। 23वां सूत्र, स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। संधि करके देखते, स्पर्श रस गंध वर्ण
वाले, वंत मतलब वाला क्या पुद्गल होता है, पुद्गलाहा पुद्गल होता है। अभी अभी आपने पहले ही कहा था रूपीना पुद्गला, अब यहां पर फिर से आपने पुद्गल का विशेषण क्यों डाल दिया? रूपीना में हमने ऑलरेडी सबको समझा दिया था, रूपी कह रहे हैं लेकिन स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त वस्तु को रूपी कहते हैं, ठीक है। मात्र रूपी वस्तु को रूपी नहीं कहते, या मात्र वर्ण जिसमें है उसको रूपी नहीं कह रहे हैं। या तो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त वस्तु को रूपी कहेंगे, और पुद्गल भी ऐसा ही होता है। तो प्रश्न खड़ा किया कि आपने दोबारा क्यों कहा? तो कह रहे हैं कि घुटाई करनी है हमको। घुटाई करनी है मतलब क्या? एम्फसाइज करना है, ज्यादा करके एक बात रखनी है कि ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि कोई मत ऐसा है जो वायु को मात्र स्पर्श से युक्त मानता है। वायु काय को, मतलब वायु काय कहकर अपन क्या कह रहे हैं, मतलब वायु जीव के शरीर को मात्र स्पर्श से युक्त मानता है, उसमें रस गंध वर्ण नहीं है, ऐसा मान रहा है, ठीक है। कोई ऐसा मानता है कि जो पृथ्वी है, अग्नि को स्पर्श और वर्ण वाला मानता है। मतलब अग्नि में क्या है? स्पर्श और वर्ण, वर्ण मतलब और येलो कलर, ऑरेंज कलर, जो कुछ है। बाकी दो गुण मानते ही नहीं है। और जल में स्पर्श रस और वर्ण इतना ही मानते हैं, गंध नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो इनका खंडन करने के लिए आचार्य देव ने ये सूत्र फिर से लिखा और कहा कि पुद्गल जो होता है, भले ही एक एट्रीब्यूट उसमें हीनादिक दिखाई दे, जैसे वायु में मात्र स्पर्श दिखाई दे रहा है, ऐसा होते हुए भी ये चारों से युक्त समझना, क्योंकि पुद्गल में कुछ है कुछ नहीं, ऐसा नहीं, सभी गुण एक साथ रहते ही है, ठीक है। तो स्पर्श रस गंध वर्णवंत पुद्गलाहा। अब आगे 24वां सूत्र। 24वां सूत्र क्या है? शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया तपद्योत वंतश्च। क्या है सूत्र? फिर से पढ़ते हैं। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तम छाया आतप उद्योत वंतश्च। च मतलब ऊपर से अनुवृत्ति, किसकी? पुद्गला इस शब्द की, पुद्गल की ही बात चल रही है। कैसा, क्या कह रहे? पुद्गल कैसा कैसा होता है? पुद्गल के कोई भेद होते हैं क्या? पुद्गल में कुछ विशेषताएं होती है क्या? हाँ, हम, या फिर पुद्गल कितने प्रकार का है? तो कह रहे हैं पुद्गल शब्द, शब्द कहकर एक मत है जो शब्द को आकाश का भाग मानता है, तो शब्द कहकर ये पुद्गल जनित है, ऐसा कहकर उस मत का खंडन हो जाता है। शब्द बंध, बंध मतलब क्या? तो कह रहे हैं कि प्रायोगिक बंध होता है, मतलब जीव का बंध, अजीव का बंध आदि आदि अनेक है, अपन आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बंध, फिर सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब क्या? जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, जो दिखाई ना दे अपने आंखों से, उसको भी पुद्गल कहते हैं। फिर स्थूल, ऐसी कोई वस्तु होगी उसको भी पुद्गल कहते हैं। संस्थान, संस्थान मतलब क्या? आकार, उसका आकार से युक्त कोई वस्तु होनी चाहिए। फिर भेद, भेद मतलब क्या? पुद्गल कैसे तैयार हुआ, भेद। आगे तम,
तम, तम मतलब अंधकार। अंधकार, देखो हम जहां पर जाते हैं अंधेरा होगा, हम क्या कह रहे हैं, तो अंधेरा भी पुद्गल का स्कंद है। समझ में आ रहा है? अंधेरा ये भी पुद्गल का स्कंद है। देखो अपन ने एक चर्चा की थी, मान लो स्वयंभू रमन समुद्र है जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस समुद्र में उतना भाग ही क्या है, प्रकाशित। और जितने भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो उतना भाग क्या है, अंधकारमय है। तो अंधकारमय है तो फिर वो क्या है, वो तम नाम का स्कंद है। तम नाम का स्कंद है वहां पर विद्यमान, ठीक है, वहां पर प्रकाश ही नहीं होता है। आगे तम हो गया अंधकार, हाँ तम कहा गया, तम छाया। छाया मतलब क्या, परछाई, परछाई, ठीक है। आप सबको ज्ञात होगा कि तीर्थंकरों का एक विशेष अतिशय कौन सा, उनकी परछाई नहीं होती। हमारे शरीर की क्या है, परछाई होती है, उनके शरीर की परछाई नहीं होती। ये उनकी विशेषता अतिशय है, राइट। तो छाया, तो ये छाया जो है ना, ये भी एक पुद्गल स्कंद है। ओके, समझ में आ रहा है? छाया, आतप, आतप और उद्योत, ये भी पुद्गल स्कंद है। आतप, आतप मतलब क्या, जो अंदर से शीतल और बाहर से उष्ण, आतप। और उद्योत क्या होता है, अंदर से भी शीतल और बाहर से भी शीतल। जैसे चंद्रमा का जो प्रकाश है या वे वहां के जो पुद्गल स्कंद है, वे अंदर से भी शीतल और बाहर से शीतल। लेकिन उद्योत, सूर्य के विमान के जो पुद्गल स्कंद है, वे अंदर से शीतल और बाहर से उष्ण। ऐसे होने से बाहर से मतलब उनकी प्रभा, उनकी जो प्रकाश है वो उष्ण है। बाहर से मतलब ऐसा अंदर बाहर ये नहीं लगाना, बाहर से मतलब उनकी प्रभा वो उष्णता को लिए है, ठीक है। आतप, उद्योत हो गया, वंतश्च। तो ये 10 प्रकार के पुद्गल है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। देखो शब्द में भी स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाएगा। अब शब्द क्या है, वैसे पुद्गल की पर्याय है, राइट। ऐसा होते हुए भी शब्द, उसको पुद्गल का भाग बताया जा रहा है। भैया ये अग्नि को आतप में लेंगे क्या? अग्नि, अग्नि को आतप में लेंगे क्या, नहीं। अग्नि देखो अग्नि, अग्नि, अच्छा आपको ये कहना है, क्योंकि अग्नि अपने आप में अंदर भी उष्ण है और उसकी प्रभा भी उष्ण है। अब इसको कैसे लेंगे, मैं आपको ये गोमटसार कर्मकांड में है ये विषय, मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी शब्द की बात करेंगे। अभी ये अपना स्वाध्याय पूर्ण होगा तो मेरे ख्याल से दूसरा लिंक यूज करना है ना। तो दूसरे लिंक पर अपने को ज्वाइन होना है, थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो इसी लिंक को ज्वाइन करेंगे तो फिर नहीं ज्वाइन हो पाएंगे। हाँ, क्या है शब्द, शब्द अर्थात जो कान से सुना जाए। शब्द 2 प्रकार के हैं, भाषात्मक और अभाषात्मक। भाषा मतलब क्या, जो मुख से उत्पन्न हो उसको भाषात्मक कहेंगे। और अभाषात्मक मतलब क्या, 2 वस्तुओं के टकराहट से जो उत्पन्न होता है उसको अभाषात्मक कहेंगे, ठीक है।
शब्द की बात चलती है। शब्द क्या है? पुद्गल। और ये पुद्गल क्या होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होता है। समझ में आया? आगे अब भाषात्मक का भेद देखना है। भाषात्मक जो होते हैं ना, वे दो बात है, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक किसके होते हैं? जो अपनी भाषा चल रही है, यह अक्षरात्मक है। और दो इंद्रिय से लेकर जो जितने भी आवाजें निकलती है, ये सब अभाषात्मक होते हैं। ठीक है, उसी को अनक्षरात्मक कहेंगे। अभाषात्मक नहीं, अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक। और अपन भी ऐसे करते ना, ये भी अनक्षरात्मक में जाएगा। मतलब आपने संकेत, ये भी अनक्षरात्मक में जाएंगे। और भगवान की दिव्य ध्वनि, ये भी अनक्षरात्मक में चली जाती है। ठीक है, तो ये अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक की बात हो गई। अब अभाषात्मक के भेद देखते हैं। भाषात्मक के भेद अपन ने देख लिए, अभाषात्मक के भेद देखते हैं। अभाषात्मक मतलब क्या कहा था? दो वस्तुओं के टकराहट से जो आवाज उत्पन्न होती है, उस आवाज को अभाषात्मक कह रहे हैं। जैसे अभाषात्मक के फिर से दो भेद किए, प्रायोगिक और वैश्लेषिक। प्रायोगिक और वैश्लेषिक। प्रायोगिक क्या होता है? तत्, वितत, घन, सुशीर अर्थात तबला आदि जितने भी वाद्य यंत्र है, ये सब प्रायोगिक है। ओके, मतलब किसी पुरुष के द्वारा इनसे आवाज उत्पन्न होता है। लेकिन वैश्लेषिक क्या है? स्वाभाविक है, बादलों का आपस में टकराहट होना, जो आवाज उत्पन्न हो गई, ये वैश्लेषिक कहेंगे। या फिर पानी का जो झरना है, वो झरना पत्थर से टकराता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो जो आवाज आ रही है, ये वैश्लेषिक शब्द है। समझ में आ गया? वैश्लेषिक अभाषात्मक शब्द। ठीक है, हाँ जी। तो ये शब्द की चर्चा अपनी हो गई। अब बंध की चर्चा देखो। बंध के भी दो भेद है, प्रायोगिक और वैश्लेषिक। देखो, यहां पर अभाषात्मक के भी दो भेद किए थे, प्रायोगिक और वैश्लेषिक। यहां पर बंध में भी दो भेद है, सेम, प्रायोगिक और वैश्लेषिक। प्रायोगिक मतलब क्या? प्रयत्न पूर्वक। और वैश्लेषिक मतलब क्या? स्वभाव से। अब प्रयत्न पूर्वक क्या है? कह रहे अजीव का बंधन होना। ठीक है, अजीव का बंधन होना मतलब क्या? जैसे ये दीवाल है, तो दीवाल को हमने क्या किया? जोड़ दिया, तो ये बंधन हुआ कि नहीं? तो कह रहे ये अजीव विषयक ये बंधन हो गया। ओके, और एक जीव अजीव का बंधन हो रहा है। एक जीव और अनंत पुद्गल स्कंद का मिलान हो रहा है और एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध हो जाता है। अभी जैसे अपना शरीर है, ये शरीर क्या है? जीव और अजीव की एक मिली जुली सरकार है। तो ये क्या है? प्रायोगिक बंध है। ओके, जीव अजीव विषय ये प्रायोगिक बंध है। हाँ, प्रश्न खड़ा हुआ है क्या कि अरूपी जीव को रूपी स्कंद या पुद्गल का बंध कैसे होता है? प्रश्न समझ में आया? अरूपी जीव को, अमूर्तिक जीव को मूर्तिक पुद्गलों का बंधन कैसे होता है? एक इसके दो सॉल्यूशंस आए हैं। एक सॉल्यूशन मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 23, क्या वहां पर कहा है कि जिस प्रकार एक सूक्ष्म
स्कंद और एक स्थूल स्कंद का मिलान होता है, ओके, उसी प्रकार सूक्ष्म जीव का स्थूल कर्मों के साथ में बंधन, मतलब वर्गणाओं के साथ बंधन संभव है। समझ में आया? एक उत्तर ये है। दूसरा प्रश्न ये आया कि दूसरा प्रवचन सार की 175वीं गाथा, वहां पर ये कहा कि जिस प्रकार प्रवचन सार की गाथा 175 वैश्लेषिक बंध, वैश्लेषिक बंध मतलब जीव आजीव का बंध, वहां से मैंने बात उठाई। और एक प्रायोगिक बंध मतलब क्या? मात्र अजीव का बंध। अजीव का बंध मतलब पुद्गल के ही दो स्कंदों का आपस में बंधन होना, वो अजीव बंध हो गया, राइट। अब आगे देखो, वैश्लेषिक बंध मतलब स्वभाव से ही बंद होना, ओके, स्वभाव से ही बंद होना। तो कह रहे हैं बादल और बिजली, बादल बिजली आदि, ये क्या है? ये कह रहे हैं आदिमान अर्थात स्वाभाविक बंध है, ठीक है। और अनादिमान मतलब क्या? महास्कंद जो है इसको किसने जोड़ा? तो कह रहे हैं ये अनादिमान, मतलब ये पहले से ही ऐसा है, ठीक है। हाँ, हालांकि महास्कंद में भी कुछ परमाणु बिछड़ते हैं और नवीन परमाणु जाकर मिल जाते हैं। स्कंद तो बना रहता है, लेकिन ऐसा मिलना बिछुड़ना पाया जाता है, ठीक है। हाँ, अब दो बातें हो गई पुद्गल संबंधी। पहली बात क्या थी? शब्द। शब्द के अपन ने भाषात्मक, अभाषात्मक, फिर अक्षरात्मक, अनक्षरात्मक और प्रायोगिक और वैशेषिक ऐसे भेद देखे। फिर बंध के हमने भेद देखे। अब सूक्ष्म की बात चलेगी। सूक्ष्म क्या है? दो प्रकार के सूक्ष्म बताए, अंत्य और आपेक्षिक। अंत्य और आपेक्षिक। अंत्य क्या कहते हैं? अन्य की विवक्षा रहित, जैसे परमाणु, यह सूक्ष्म है, कोई विवक्षा नहीं है, अपेक्षा नहीं है। और जहां पर अपेक्षा चलती है, देखो जैसे ये कपड़ा है, ये सूक्ष्म है, ऐसा कैसे कहा? ये तो दिखाई दे रहा है आंखों से। तो कह रहे अन्य कपड़े की अपेक्षा ये सूक्ष्म है। समझ में आया? या औदारिक शरीर की अपेक्षा वैक्रिक शरीर सूक्ष्म। तो वैक्रिक शरीर दिखाई नहीं देता? अरे दिखाई देता है ना। अरे हमको भी दिखाई दे सकता है देवों का शरीर, ओके। तो वैक्रिक शरीर से भी सूक्ष्म आहारक शरीर, ठीक है। तो किसी न किसी को दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है, फिर भी वो सूक्ष्म कहा जाता है, ओके। तो आपेक्षिक अर्थात विवक्षा सहित, जैसे बेर आंवले से सूक्ष्म है, आंवला बड़ा है, बेर छोटा है, ऐसा। अब स्थूल नामक पुद्गल। स्थूल पुद्गल क्या? अंत्य। अंत्य स्थूल पुद्गल कौन है? महास्कंद, बराबर। और अंत्य नामक सूक्ष्म क्या है? वो परमाणु है, राइट। अब आपेक्षिक। अपेक्षा क्या है? कि मोटा, आंवले की अपेक्षा आंवला बेर से स्थूल है। आंवला स्थूल और बेर की अपेक्षा आंवला स्थूल, राइट। आगे बढ़े। ये सूक्ष्म और स्थूल की चर्चा हो गई। संस्थान। संस्थान मतलब आकार। कह रहे संस्थान क्या है? कह रहे आकार। तो दो प्रकार के संस्थान बताए, निश्चित आकार वाला संस्थान और अनिश्चित आकार वाला संस्थान। जैसे बादल है, वो अनिश्चित आकार वाला संस्थान है, राइट। और निश्चित आकार क्या है? गोल है, त्रिकोण आदि जो है, ये सब निश्चित आकार है। अब भेद। भेद की बात करेंगे। भेद मतलब क्या? जैसे लकड़ी के टुकड़े हैं, उसको कहेंगे उत्कर। कोई चूर्ण है, गेहूं का आटा, चूर्ण, ये भी एक भेद है। गेहूं का क्रश किया तो हमको चूर्ण मिला। फिर खंड,
खंड मतलब टुकड़े, ठीक है। चूर्णिका, चूर्णिका मतलब क्या, दाल जो होती है ना उसको चूर्णिका, अखंड वस्तु को, मतलब एक अखंड वस्तु के दो फाड़ कर दिए तो वो क्या हो गया, चूर्णिका हो गई। ओके। प्रतर, प्रतर मतलब लेयर्स, लेयर्स, ये क्या है, सब भेद है, भेद। जैसे अपन आपको क्या बताओ, बर्फ बनता है ना, बर्फ, तो बर्फ क्या है, थर के ऊपर थर बढ़ता है, राइट, लेयर के ऊपर लेयर, तो उसको हम प्रतर कहेंगे। ओके, ये भी एक पुद्गल है। ओके। और अनुचटन, अनुचटन मतलब गर्म लोहे से जो चिंगारी निकलती है उसको अनुचटन कहते हैं। हाँ, तो ये क्या हो गए, ये भेद, भेद के प्रभेद हो गए, राइट। ये क्या है, भेद भी एक पुद्गल का प्रकार है। अब तम, तम क्या है, तम मतलब अंधकार, जहां पर प्रकाश नहीं हो उसको तम कहेंगे। छाया, छाया मतलब क्या, प्रकाश को ढकने वाला। ओके। मेरा एक प्रश्न है, आईने में जो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, क्या उसको हम छाया कहेंगे? हाँ, कह सकते हैं उसको। हाँ, प्रतिबिंब। राइट, प्रतिबिंब को भी छाया कहते हैं। और जो हमारी परछाई पड़ती है, जो धूप के कारण या प्रकाश को अड़ाता हुआ अपना जो शरीर है और जो परछाई हुई है उसको भी छाया कहते हैं। तो दो प्रकार के छाया हो गए। अब आतप और उद्योत। आतप जो है मूल में ठंडा और आभा गर्म, आभा मतलब उसका प्रकाश, जैसे सूर्य का बिंब। और उद्योत मतलब क्या, मूल में ठंडा और उसकी आभा भी शीतल, ठंड। तो जैसे चंद्रमा का बिंब या फिर जुगनू आदि। अब एक प्रश्न था, क्या अग्नि को क्या कहेंगे, उद्योत कहेंगे क्या? तो नहीं, उसको उद्योत नहीं कहेंगे, ठीक है। देखो यहां पर मेरे पास एक उज्ज्वला बहन जी का पंचलब्धि का बुक है, उसमें पेज नंबर 31 पर लिखा है, पेज नंबर 31। देखो प्रश्न ही किया है उन्होंने स्वयं, अग्निकायिक जीवों में आतप नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। पहले तो क्लियर कर रहे, आतप नाम कर्म का उदय नहीं पाया जाता। किसमें? अग्निकायिक जीवों में। उनमें उष्णता है मगर आतप नहीं है, उसे आतप नहीं कहते, उसे तेज कहते हैं। ओके। यह उष्णता उष्ण स्पर्श नाम कर्म के उदय से होती है। क्या? उष्ण स्पर्श, शीत स्पर्श, ऐसा नाम कर्म का उदय होता है। सूर्यबिंब के पृथ्वी कायिकों में सर्वांग उष्णता रूप प्रभा है, उसे आताप कहते हैं। लेकिन यहां पर उष्णता को तेज कह रहे हैं, राइट। और ये उष्ण स्पर्श नाम कर्म की वजह से यहां पर समझना, ठीक है। तो अग्निकायिक, अग्नि को उद्योत नाम कर्म नहीं होगा। ओके। आगे हो गई ये 10 की अपनी चर्चा। तो एक बार सूत्र पढ़ लेते। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, तपध्योनत, तपध्योत, तवंतश्च। तो इसका अर्थ ये है, ये पुद्गल जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, ये शब्द, बंध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, संस्थान, भेद, अंधकार या तम, छाया, आतप और उद्योत वाले हैं। मतलब ये इनके प्रकार बताए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है।
मेरा एक प्रश्न है, ये शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, ये क्या होगा? ये गुण होगा या पर्याय होगी? हाँ, ये पर्याय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 25वां सूत्र देखना है। 25वां सूत्र, अनव स्कंदाश्च, अनव स्कंदाश्च। तो यहां पर अर्थ क्या हुआ? पुद्गल के दो भेद है, अनु और स्कंद। पुद्गल के ऊपर ये चर्चा चल रही, कहां से लाया? च इस पद से लेकर हमने ऊपर से अनुवृत्ति कर ली, ये पुद्गल की चर्चा है। तो पुद्गल के दो भेद, अणु और स्कंध। अब अणु किसको कहते हैं और स्कंध किसको कहते हैं, देखते हैं। स्कंद मतलब क्या, सॉरी परमाणु मतलब क्या? अणु मतलब परमाणु। परमाणु मतलब क्या? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पुद्गल को परमाणु कहते हैं, और इम्प्योर फॉर्म ऑफ पुद्गल को स्कंद कहते हैं। अर्थात स्कंद ये मलिनता को लिए है और परमाणु ये शुद्धता को लिए है। पुद्गल का अविभाजी अंश को परमाणु कहेंगे। ठीक है, वो आदि, मध्य और अंत से रहित होता है और ये स्वभाव दशा है। स्कंद, स्कंद क्या है? ये दो, मतलब दो परमाणु मिल गए। ओके, दो परमाणु मिल गए। कैसे मिलते हैं उसके लिए आगे सूत्र आने वाला है, अपन तब चर्चा करेंगे। दो परमाणु आपस में मिल गए तो उससे स्कंद होता है। एक प्रश्न है मेरा, एक सूक्ष्म परमाणु है और एक स्थूल परमाणु है, क्या दोनों में बंधन हो सकता है? एक सूक्ष्म परमाणु और एक स्थूल परमाणु दोनों स्वभाव अवस्था वाले हैं, तो क्या उनमें बंध हो सकता है? हो सकता है। ओके, ठीक है, हो सकता है। ओके, अब कैसे होगा अपन देखेंगे। वहां पर शक्ति के अंश में दो का डिफरेंस हो जाएगा तो उनका बंधन संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, परमाणु में एक साथ क्या क्या पाया जाता है और स्कंध में एक साथ कितनी अवस्थाएं, पर्याय पाई जाएगी। ठीक है, जैसे अभी अपन देख रहे हैं कि स्पर्श संबंधी चर्चा करनी है, तो सॉरी, स्पर्श रस गंध वर्ण सब लेंगे, लेकिन स्पर्श मान लो कितने प्रकार के स्पर्श है? स्पर्श के 8 प्रकार के, राइट? हाँ, तो 8 प्रकार के स्पर्शों में परमाणु में 4 ही प्रकार के स्पर्श पाए जाएंगे। कौन से? शीत उष्ण और स्निग्ध रुक्ष। शीत उष्ण और स्निग्ध रुक्ष, ये दो ही मतलब युगल पाए जाएंगे। हल्का भारी और
कड़ा नरम। हल्का भारी और कड़ा नरम ये नहीं पाए जाएंगे परमाणुओं में, ये मात्र स्कंध में पाए जाते हैं। ओके, तो इस न्याय से मेरा प्रश्न है कि इन चार में से एक समय में एक परमाणु की कितनी पर्याय होगी? 2। शीत उष्ण में से एक और स्निग्ध रुक्ष में से एक, ऐसी 2 पर्याय होगी। अच्छा, फिर पुद्गल स्कंद में क्या होगा? शीत उष्ण संबंधी 1, स्निग्ध रुक्ष संबंधी 1, हल्का भारी संबंधी 1 और कड़ा नरम संबंधी 1, ऐसे 4 पर्याय पुद्गल स्कंद के संभव है। लेकिन परमाणुओं के 2 ही पर्याय, कौन सी? शीत उष्ण में 1 और स्निग्ध रुक्ष में से 1। ठीक है, तो ये 2 पर्याय रस स्पर्श संबंधी। रस में 5 रस में से 1 पर्याय होगी, 5 रस में से 1 पर्याय। ठीक है, तो अब परमाणु का भी गिनकर कहना है और पुद्गल स्कंद का भी टोटल पर्याय कितनी होती है ये समझना है। ओके, रस में 5 में से 1, गंध में 2 में से 1, ओके, और वर्ण में 5 में से 1। अब टोटल कितने हो गए? 5। किसके लिए 5 हुए? परमाणु। और स्कंद के कितने होंगे? 7। ओके, 7 हो जाएंगे। चलिए, अर्थात 20 पर्याय में से 7 पर्याय किसकी हुई? ये स्कंद की होती है। आगे बढ़े। हाँ, तालिका में बताया है कि स्कंद में एक साथ उपाधि की 20 पर्याय हो सकती है, नाना पुद्गलों की अपेक्षा। ठीक है। अच्छा, वो परमाणु में 4 ही रहेंगे, शीत उष्ण स्निग्ध और रुक्ष। हाँ, बाकी वो 2 इसमें मतलब क्यों नहीं है? उसका एकदम छोटा है उसमें कि क्या कड़ा नरम हल्का भारी? नहीं, बस स्वभाव से ही ऐसा ही है, तो उसमें क्या कहे, राइट? हाँ, मतलब कड़ा नरम और हल्का भारी। अभी परमाणु में हल्का भारी का तो प्रश्न आता नहीं है, राइट? और कड़ा नरम का भी वहां पर बात नहीं, अर्थात वैसे अविभागी प्रतिच्छेद नहीं पाए जाते होंगे। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, पुद्गल के 6 प्रकार भी बताए गए हैं। ओके, क्या है? स्थूल, फिर स्थूल मतलब स्थूल पुद्गल, फिर स्थूल पुद्गल, फिर स्थूल सूक्ष्म पुद्गल, फिर स्थूल पुद्गल, फिर सूक्ष्म पुद्गल और फिर सूक्ष्म पुद्गल स्कंद। ठीक है, कितने हो गए? 6 प्रकार के हो गए। अभी स्थूल पुद्गल किसको कहते स्कंद? तो कह रहे कोई ठोस पदार्थ है, जैसे लकड़ी है, पत्थर है, ये स्थूल है, राइट? तो ये स्थूल पुद्गल, इन शॉर्ट ये क्या है? औदारिक शरीर, राइट? औदारिक शरीर है ना, लकड़ी पत्थर क्या है? औदारिक शरीर है। ओके, स्थूल पुद्गल क्या है? तो कह रहे जो लिक्विड पदार्थ है, जैसे पानी है, तेल है, घी है, दूध है, ये सब तरल पदार्थ जो है, ये क्या है? ये स्थूल पुद्गल है। मेरा एक प्रश्न है आपसे, दूध है ना, दूध को अपन ने उष्णता दी और उसका हमने बनाया दूध पाउडर, उसमें से पानी निकाल दिया, अब बन गई दूध पाउडर। अब वो कौन सा स्कंद कहलाएगी?
स्थूल या स्थूल स्थूल? के ऊपर हाँ, स्थूल। लेकिन वो द्रव्य पदार्थ नहीं रहा। द्रव्य मतलब क्या? जो तरल पदार्थ लिक्विड होता है ना, उसको द्रव्य पदार्थ कहना। यहाँ पर द्रव पदार्थ मतलब लिक्विड। अब तो लिक्विड नहीं रहा, तो आप उसको स्थूल क्यों कह रहे हो? ठोस नहीं ना वैसे। नहीं, ठोस भले ही नहीं हो, अपने आप में ये भी परमाणु जो सॉरी, ये जो कोई छोटा सा छोटा कण होगा ना, एक पाउडर का एक कण, वो भी अपने आप में असंख्यात परमाणुओं का पिंड होगा, अर्थात स्कंद होगा। समझना। तो इस न्याय से उसको हम स्थूल स्थूल में लेंगे। हाँ, लेकिन जैसे ही पानी आ गया, तरल हो गया, उसमें डिजॉल्व हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्थूल पुद्गल कहेंगे। समझ में आया? इन शॉर्ट, लिक्विड पदार्थ को स्थूल पुद्गल कहना, सॉलिड पदार्थ को स्थूल स्थूल पुद्गल कहेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म क्या है? तो कह रहे हैं जो नेत्रों से दिखे पर पकड़ न आए। अभी नेत्र से दिखे, अभी देखो अपन एक पहेली कर सकते, जो दिखता है लेकिन पकड़ा नहीं जा सकता। ऐसा क्या है? तो कह रहे हैं छाया। राइट, छाया ये जो पुद्गल है, या तम अंधकार ये भी जो पुद्गल है, या प्रकाश ये भी जो पुद्गल स्कंद है, ये पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन दिखाई देता है आंखों से। तो अर्थात एक चक्षु इंद्रिया से ही ये जानने में आता है। तो इसको क्या कह रहे? स्थूल सूक्ष्म पुद्गल स्कंद। आगे, अब सूक्ष्म स्थूल पुद्गल स्कंद। नेत्र के सिवाय अन्य 4 इंद्रियों के माध्यम से जो जाना जाए उसको सूक्ष्म स्थूल पुद्गल स्कंद कहते हैं। जैसे वायु है, शब्द है। राइट, वायु का क्या होता है? स्पर्शन होता है, तो स्पर्शन इंद्रिय से जाना। वायु की आवाज आई तो वो कर्णेंद्रिय के माध्यम से जानने में आई। ठीक है, तो ये कौन सा पुद्गल है? ये कह रहे हैं ये पुद्गल सूक्ष्म स्थूल पुद्गल स्कंद है। ओके, उत्तरोत्तर अब क्या हो रहा है? सूक्ष्मता बढ़ती जा रही है। और एक सूक्ष्म पुद्गल स्कंद क्या है? इंद्रियों से ग्रहण ना हो, इंद्रियों 5 इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो, उसको सूक्ष्म पुद्गल स्कंद कहते हैं। जैसे कार्मण वर्गणा, कार्मण वर्गणाएं ग्रहण नहीं की जाती इंद्रियों के माध्यम से। तो ग्रहण नहीं की जाती मतलब जानने में नहीं आएगी इंद्रिय के निमित्त से। और लास्ट में सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल स्कंद एक परमाणु है। ठीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है? एक परमाणु। चलिए, हाँ जी, समय तो हो गया है। अब अगला, हाँ बोलिए ना। एक परमाणु को स्कंद कैसे कहेंगे? ओ, पुद्गल कहेंगे। आई एम वेरी सॉरी, स्कंद नहीं कहेंगे, पुद्गल कहेंगे। पुद्गल, सूक्ष्म पुद्गल। सूक्ष्म पुद्गल यह परमाणु है। बाकी तो सब स्कंद है, अर्थात स्कंद कहलाएंगे, लेकिन परमाणु ये सूक्ष्म पुद्गल कहलाएगा। आगे बढ़ेंगे यार, आज रुक जाएंगे, हो गया है समय। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। कर्म सूक्ष्म सूक्ष्म में आएगा ना? कौन? कर्म? परमाणु। परमाणु? हाँ, सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल में जाएगा। सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल, राइट। मैंने क्या कहा? सूक्ष्म कहा क्या? हाँ, सूक्ष्म बोला। हाँ, नहीं, सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल कहना। ठीक है, सूक्ष्म राइट।
कार्बन वर्गणाएं जाएगी सूक्ष्म में। ओके, चलिए अब ये पुद्गल या परमाणु कैसे बनता है इसको लेकर अब अगले कुछ 2-3 सूत्र है, तो वो अपन कल देखेंगे इसके बारे में और विषय को आगे बढ़ाएंगे। कोई प्रश्न है आज के संबंध में तो आप कर सकते हैं।